नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस डाइट के बारे में जो है तो सबसे ज़रूरी मगर आज उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम सभी जब भी खाना खाते हैं तो उस खाने से हमारे बॉडी को चाहिए रहता है न्यूट्रिशन, जिससे हमारा शरीर ग्रो कर सके और खुद को रिपेयर कर सके। दूसरा, वो हमारे जितने भी लाइफ फंक्शंस हैं उन्हें कैरी आउट कर सके। जब हम लोग बात करें न्यूट्रिशन की, वहाँ से हम लोग आते हैं न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, जहाँ न्यूट्रिएंट्स हम लोग के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और हमारे पास कुल 5 न्यूट्रिएंट होते हैं, जहाँ सबसे पहले हम लोग आता है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आते हैं प्रोटीन्स, फिर आते हैं फैट्स, फिर आते हैं विटामिन और आखिरी में मिनरल्स, जहाँ पे हर एक न्यूट्रिएंट का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे कि हम लोग के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें हमारे डेली टास्क के लिए रोज एनर्जी देते हैं। फिर आता हमारा प्रोटीन, जो हमारे बॉडी ग्रो करने में, रिपेयर करने में, हमारे बॉडी इतने हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनको सिंथेसाइज करने में मदद करता है। फिर आता हमारा फैट, जो हम लोग का पहला तो एक स्टोर्ड एनर्जी की तरह एक्ट करता है। दूसरा, वो फैट जो है वो हमें इंसुलेट करता है, हमारे इंसुलेट मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर को ज़्यादा ऊपर नीचे होने नहीं देता है। फिर हम लोग के आते हैं विटामिन्स। विटामिन्स चाहिए तो बहुत थोड़े क्वांटिटी में, मगर वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई सी एक भी विटामिन अगर हमारा कमी हो जाता है तो उससे हमें उसकी कमी की वजह से बीमारी होती है, जिसे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। डेफिशिएंसी मतलब कमी, डिजीज़ मतलब बीमारी। तो उस डेफिशिएंसी जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। और विटामिन जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई और के, ये टोटल है हमारे विटामिन, जहाँ पे हर एक विटामिन का एक कमी होने से एक अलग डेफिशिएंसी डिजीज होता है। तो इसी तरह हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग कुछ भी खाएं उससे हमारे जितने भी विटामिन हैं वो हमें सफिशिएंट अमाउंट में मिल पाए, ताकि हम ऐसे तो हेल्दी रहें और हमें कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज ना हो। और आखिरी में हमारा आता है मिनरल्स। और मिनरल्स भी 2 तरह में हम लोग उनको डिवाइड करते हैं, जहाँ पे आते हैं पहले मैक्रो मिनरल्स, फिर आते हैं हमारे माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स हम लोग सिंपल मतलब मैक्रो मतलब होता है बड़ा, ठीक है, माइक्रो मतलब होता है छोटा। जो मैक्रो मिनरल्स हैं वो हमें ज़्यादा क्वांटिटीज में चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कैल्शियम को लेते हैं। आपको पता होगा कि हमारे जो बोन्स हैं उनमें स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए हमें उन्हें कैल्शियम देना पड़ता है। हमारे जो टीथ हैं उनकी भी हेल्थ अच्छी रखने के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत होता है, जो हमें हमारे दूध से, फिर और भी जो लोग दिन भर में खाना खाते हैं उससे हमें मिलता है। फिर वहीं जब हम माइक्रो मिनरल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग का आता है जिंक। अब जिंक, जैसे कि हम खास करके मेल्स के लिए जिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिंक हमारा मेल हार्मोन बनाता है, इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। जिंक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टेस्टोस्टेरोन के फॉर्मेशन में। ये थोड़ा अलग हम लोग ऑफ द टॉपिक चल गए हैं और इसके बारे में आगे आपको बात बताएंगे। तो हम लोग अब जब न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर चुके हैं, न्यूट्रिशन में बात कर चुके हैं, तो भाई अब क्या, यही है, हम लोग को जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे एक सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान ये रखना है कि कोई भी ज़्यादा ना हो जाए, कोई कम ना हो जाए, ये सब एक बैलेंस्ड में रहे। तो आपको अब तक समझ में आ चुका होगा हम कौन सा डाइट की बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बैलेंस डाइट के बारे में, क्योंकि बैलेंस डाइट में हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन, ये सभी हम लोग को सफिशिएंट अमाउंट मिलता है, जिससे हमारा बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाए और हम हेल्दी भी रह सकें। तो होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो उन्हें नीचे कमेंट करिए। अगर वीडियो कुछ आपको काम में आई है या कुछ इसमें आपको नया सीखने के लिए मिला है तो ही लाइक करिएगा। और आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो इसके लिए सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को बजा दीजिए, ताकि मेरे वीडियो सारी नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। अब वीडियो है ख़त्म। बस मेरे यहाँ पे आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जैसे कि हम लोग जान रहे हैं हम लोग बहुत बड़े पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, तो इस समय जैसे कि हमारी सरकार हमसे रिक्वेस्ट कर रही है कि हम घर ही में रहें, तो मेरा भी आपसे वही रिक्वेस्ट है। वैसे तो अगर आप उनका नहीं मान रहे तो मेरा भी तो नहीं मानिए, और फिर भी ये बस मेरा बोलना यही चाहते हैं कि आप अपने घर पे रहें, सेफ रहें और इस बीमारी से सावधान रहें, सतर्क रहें। और तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।